नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत शिविर का किया गया आयोजन। अगली खबर भी फिरोजाबाद से है, जहां मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया राधा रानी का जन्मोत्सव। साथ ही अगली खबर संभल से है, जहां विधवा महिला ने शिक्षा मित्र पर लगाए छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा के प्रयास से आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत आयुष्मान आपके द्वार के द्वारा एक शिविर का आयोजन कोटला रोड स्थित एक बगीची में लगाया गया, जिसमें 389 पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन किए गए। इस कार्ड के बनने से गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। विधायक मनीष असीजा ने शिविर में आए सभी लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भाजपा सरकार की इस लोक कल्याणकारी योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएं। बालकृष्ण गुप्ता जी की बगीची पर ये कैंप लगा है। सवेरे 7 बजे से ये कैंप आरम्भ हुआ है। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, तहसील, जिला प्रशासन, ये सब लोग मिलकर, हमारे संगठन के लोग, हमारे नगर निगम की मेयर, पार्षद, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, समाजसेवी, सभी लोग मिलकर इस महाअभियान में जुटे हुए हैं। इसमें ऐसे सब राशन कार्ड धारक जिनके राशन कार्ड 6 नाम हैं या 6 से ज़्यादा हैं, उनको उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उसके बाद अगले चरण में जो लोग जिनके 6 से कम वाले नाम हैं, उनके भी कार्ड बनेंगे। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि इस अभियान में जितने भी पात्र लोग हैं वो आगे बढ़कर अपना आयुष्मान कार्ड। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में टशन के लिए वाहनों पर हूटर लगाने के शौकीन किसानों पर पुलिस का चाबुक चला है। पुलिस ने अभियान चलाकर सिस्टम सुधार संगठन किसान के प्रदेश अध्यक्ष समेत 60 नेताओं की कारों से हूटर उतरवाए हैं। बता दें, फिरोजाबाद जनपद में पुलिस इन दिनों अभियान चलाकर अनाधिकृत तौर पर निजी वाहनों में टशन के लिए हूटर लगाकर कार में चलने वाले किसान नेताओं के वाहनों से हूटर उतरवाने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अपने इसी अभियान के तहत एसपी सिटी कार्यालय के समीप सिस्टम सुधार संगठन किसान नेता के अध्यक्ष समेत 60 नेताओं की कारों से हूटर उतरवाने की कार्रवाई कर चुकी है। एसपी कमलेश कुमार ने बताया कि सड़क हादसे को रोकने के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं केवल किसान संगठन, जिसके भी इलीगल जो भी हैं वो उतारे जाएंगे। ये अभियान चल रहा है जनपद में, लगातार प्रत्येक दिन कुछ न कुछ हूटर वाहन जहाँ चेकिंग के दौरान मिल रहे हैं उनको उतारा जाए। जिले भर में कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं किसानों की जिनसे हूटर उतरवाए गए? अब तक टोटल जो है जिले भर में 61 वाहनों से हूटर उतरवाए गए। अच्छा, इन लोगों पर कोई कार्रवाई की जाएगी जो आज प्रदर्शन किए? अब इसमें उच्च अधिकारियों के से को रिपोर्ट दी जाएगी। जैसा आदेश प्राप्त होगा उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों को सजाया गया। राधा अष्टमी का मुख्य आयोजन घंटाघर स्थित राधा कृष्ण मंदिर लाडली जी मंदिर में किया गया। मंदिर में सुबह से ही प्राकट्य उत्सव मनाया गया। इसके लिए मंदिरों में खास तैयारियां की गई। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। सुहाग नगरी में रात भर श्रद्धालु राधा रानी के जन्मोत्सव की खुशी में नाचते गाते और झूमते नजर आए। इस दौरान लाडली जी का मंदिर फूलों और विद्युत झालरों से जगमगाता रहा। राधा अष्टमी पर मंदिर में कीर्तन किया गया। इसके बाद मंदिर का जगमोहन हरे कृष्णा कृष्ण से गूंजमय उठा। श्रृंगार झांकी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने कीर्तन में नृत्य के साथ जुगलबंदी की। मंदिर में राधा अष्टमी किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया? जी, सर्वप्रथम जो राधा रानी का प्रोग्राम है वो इसी ब्रज के दोहे से शुरू होता है। राजा तू वड़ भागनी कौन तपस्या की, 3 लोग तारण करें वो तेरे आधे। राधा रानी ब्रज के कण में विराजमान है। इधर देखेंगे आपको इस मंदिर के भी अंदर चारों तरफ आप घुमाएंगे तो राधा रानी विराजमान है।
ये द्वारका जी का मंदिर 150 साल पुराना सर्वप्रथम मंदिर है। सेठ कन्हैयालाल जी के द्वारा ये प्रदान किया गया है शहर की जनता जनार्दन के लिए। उसके उपरांत जो आज का पर्व है, बहुत सुंदर झांकी सजी हुई है, बरसाने का महल बना हुआ है, राधा रानी विराजमान है, कान्हा उनके साथ में है। इसी प्रकार से भोग प्रसाद का वितरण है। हमारे यहाँ के महंत यीशु महाराज जी करीब 40 साल तक इसकी सेवा में चले। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। संभल में महिला ने थाना केला देवी में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें, मिथिलेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम अजरा ने आरोप लगाया है कि मेरे घर में घुसकर दबंग शिक्षा मित्र ने मेरे साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी। गांव के सम्मानित लोगों ने मेरा समझौता भी कर दिया था। उसे इस शिक्षा मित्र को सम्मानित व्यक्तियों ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन मुझे यह शिक्षा मित्र परेशान कर रहा है। आज मैंने थाना केला देवी में दबंग शिक्षा मित्र राजकुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश नाम है। कहाँ रहती हो? अजरा। पति का क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश। यहाँ थाने आई हो आप तहरीर देने, क्या मामला है? पूरा मामला यही है सर का जेठ हमारा चचेरा, वो हमें रहने नहीं दे रहा घर पे। क्या नाम है उनका? जा राजकुमार नाम, इसका शिक्षा मित्र है वो, उसकी पत्नी शिक्षा भी और वो मित्र। भी। हाँ, दोनों ही दबंगगिरी करते हैं मेरे साथ। मैं सानी लेके जाती हूँ या गोबर लेके आती तो वो उसकी औरत भी मारती है मुझे, और वो गाली गलौज करता है मुझसे और गंदी नियत से देखता है मुझे वो। तो तुम्हारे पति जिंदा हैं? मेरे पति तो खत्म हो गए, विधवा हूँ मैं। अच्छा। 4 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। तो कब से परेशान कर रहा है ये? उसे तो हो गए, जब से मेरे पति खत्म है, जब से परेशान कर रहा है मुझे। जब से एक बार परेशान तो मेरे कर घर में भी घुसे आया तो गांव के लोगों ने समझा दिया कि चलो, कह दिया उसने कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो नहीं माना, फिर भी ऐसे कर रहा है। तो इस मामले में पहले कभी तहरीर दी तुमने यहाँ? मैं बोल रही हूँ ना, तहरीर देने में आई थी तो गांव के लोगों ने, ऐसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं इज्जतदार, उन्होंने कह दिया कि अब ऐसा, इसने कह दिया उनके साथ, कब ऐसा नहीं करूँगा मैं, ऐसा नहीं हो, लेकिन वो नहीं मान्य। तो संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र में भारत ग्रुप ऑफ कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर श्रीश द्विवेदी ने अपने जन्मदिन पर एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। द्विवेदी ने कहा कि प्रतिभाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमने छात्र छात्राओं के साथ ऐसा ही किया। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस ज़रूरत रहती है उसे निकालने की। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर संजय द्विवेदी, डायरेक्टर दृष्टि कोचिंग क्लासेस, विशिष्ट अतिथि झुकीलाल पांडे, जगदीश पांडे, गिरीश पांडे, जयशंकर त्रिपाठी, बंटी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रिंस को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार कि वो आए हुए हैं यहाँ पर कवरेज करने के लिए। देखिए, भारत ग्रुप कोचिंग का उद्देश्य बड़ा है। लोग जब भी कोई व्यवसाय करने जाते हैं तो पैसा कमाना उनका उद्देश्य होता है, लेकिन इस ग्रुप ने जो कोचिंग शुरू की लम्हो जैसे एक छोटे से कस्बे में, जहाँ बच्चों के पास लक्ष्य तो हैं, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पूरा कराने वाले संसाधन नहीं हैं। अगर संसाधन कहीं से मिल भी जाते हैं तो उनको सुल्तानपुर जाना पड़ता है, कम से कम इलाहाबाद जाना पड़ता है। प्रिंस जी ने एक प्रयास शुरू किया है इस छोटे से कस्बे लम्हुआ के लिए कि लम्हुआ में ही उनको वह सारी सुविधाएं, वह सारी एजुकेशन मिल पाए जो बच्चों को जाकर के इलाहाबाद, सुल्तानपुर इन शहरों में प्राप्त होती है। साथ ही मैं अपनी दृष्टिकोण क्लासेस की तरफ से भी इस भारत ग्रुप ऑफ कोचिंग को हर तरह से सहयोग देता रहूँगा। उनको नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए या बच्चों को किसी भी तरह से गाइडलाइन चाहिए, उसकी भरपूर कोशिश की जाए कि ये कोचिंग चलती रहे लगातार, और ग्रामीणांचल के उन बच्चों को, विशेष करके गांव की पृष्ठभूमि में रहने वाले उन बच्चों को वह सब कुछ यहीं प्राप्त हो सके जो उनको शहरीकरण से दूर होने के कारण नहीं मिल पाता है। बस इतनी है ही बात आज के लिए है। आप सभी को धन्यवाद। सर, मैं 2017 से मैंने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, पहले सर मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं स्कूल में फ़ीस दे करके कोचिंग कर सकूं, और तब से मैं 2017 से मैं गरीब बच्चों का स्कूलों में जाकर के फ़ीस भी जमा करता हूं, और इसी वर्ष मैंने इस भारत ग्रुप कोचिंग का संस्थान मैंने डाला है, और इस संस्थान में मैंने फिर अपने जन्मदिन पर आने की कोशिश किया, और आने के बाद इस प्रकार से मैंने कार्यक्रम को किया है, और आगामी भी जब मेरा जन्मदिन होगा तो मैं इससे भी बेहतर कार्य करने की कोशिश करूँगा।
कोचिंग किस तरीके की तैयारियां कराई जा रही इस कोचिंग में एकेडमिक भी चलाई जा रही है और कॉम्पिटिटिव भी चलाई जा रही है। इसके पहले मैंने सीटेट की बैच निकाली थी और सीटेट में 7 बच्चे थे, 7 बच्चे यहाँ से क्वालिफाइड करके गए हैं। तो यानी कि 100% रिजल्ट हमारे टीचरों ने दिया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगामी जो पुलिस की बैच अभी चल रही है और एकेडमी की भी चल रही है कि आगामी जो है आने वाले सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के पहले हसौद ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बरेकेल पुल के पास किया विरोध प्रदर्शन। महानदी बरेकेल पुल को जर्जर की वजह से पिछले 5 सालों से बैरिकेड लगाकर बड़ी वाहनों पर प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन भाजपा की परिवर्तन यात्रा से पहले पुल के बैरिकेड को रात्रि में लगभग 10:30 बजे के आसपास खोल दिया गया था, जिसकी जानकारी कांग्रेस के हसौद ब्लॉक अध्यक्ष कुशल कश्यप को हुई। तब उनके द्वारा सख्ती अनुविभाग के अधिकारी को तत्काल बैरिकेड लगाने का पत्र दिया गया और रविवार को सुबह लगभग 10 बजे बैरिकेड नहीं लगाने पर कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में रेल प्रशासन ने नीलांचल और मडुआडिया एक्सप्रेस को टूंडला स्टेशन पर ठहराव दिया है। रविवार से ट्रेनों का ठहराव हो गया है। नई दिल्ली से पुरी जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस को केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बनारस से आने वाली मंडुआडी एक्सप्रेस रात को रुकेगी। 17 सितंबर से टूंडला में नीलांचल एक्सप्रेस और नई दिल्ली वाराणसी एक्सप्रेस को ठहराव दिया गया था, परंतु कुछ तकनीकी कमियों की वजह से ये निर्णय रेलवे प्रशासन ने वापस ले लिया था। अब रविवार से दोनों ट्रेनों को ठहराव दिया गया है। इन ट्रेनों के संचालन से आगरा मंडल में जैन तीर्थ यात्रियों को, शिखरजी फौजियों को उड़ीसा जाने में फायदा होगा। होने वाला है और क्यों इतनी बहुप्रतीक्षित ट्रेन को इतना देरी से रोका गया? जलेसर लोकसभा के दौरान और राज्यसभा के दौरान और अब आगरा लोकसभा के MP के दौरान, चूँकि मैं इस इलाके से 3 बार लोकसभा का MP और 1 बार विधानसभा में रहा हूँ, मेरा ये कर्तव्य होता है कि यहाँ की जनता की मांगों को मैं उठाऊं। मुझसे यहाँ व्यापार मंडल का और जैन समाज के कई ज्ञापन हमेशा मिलते रहते थे। 8 भाषण मेरे पार्लियामेंट में हैं नीलांचल एक्सप्रेस को टूंडला में रोकने का। तो 12,876 में धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री का कि टूंडला में 2 ट्रेनों का ठहराव किया है कि 12,876 नीलांचल एक्सप्रेस जो दिल्ली से पुरी जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि इसमें एक ज्योतिर्लिंग बनारस कवर होगा, इसके बाद गया जी जहाँ पर पितरों का हम लोग तर्पण करते हैं और उसके बाद धाम है जगन्नाथपुरी, वो जाया करेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी दिल्ली से काशी जाने वाली ट्रेन है और वो उसका ठहराव किया है। तो इससे केवल टूंडला नहीं, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, इवन मथुरा के कुछ पार्ट को भी जनता को लाभ मिलेगा। विपक्ष एकत्रित हो रहा है, एक साथ हो रहा है। 2024 को किस तरह? फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शाहगंज में मीना दिवस आयोजित किया गया। विद्यालय की एक छात्रा ने अपने जन्मदिन वाली सहपाठिकाओं के साथ केक काटकर मीना दिवस मनाया। आपको बताते चले कि इसी क्रम में शासन ने मनसा अनुसार पूरे मास में पढ़ने वाले छात्राओं के जन्मदिवस को एक साथ मनाया, जिसमें सितंबर माह में पढ़ने वाली छात्राओं मीना बनी छात्रा के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। विद्यालय की वार्डन एकता नीलम ने मीना सहित जन्मदिन वाली छात्राओं अपने कर कमलों से केक खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।